जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है, लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है तो ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत आए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, काम क्रोधात्यंधो लोभ वशोहम वशामि राधाया केलिवने परमिच्छुर भाव महो नास्ति में लज्जा। बड़ा निर्लज्ज हो गया हूं, मेरे को लज्जा भी नहीं आ रही कि मेरी स्वामिनी ने मुझे कृपा करके अपने महल में रखा श्रीधाम वृंदावन में, पर मैं अत्यंत नीच निर्लज्ज दिव्य महल में वृंदावन धाम में भी वही गंदी बात, काम की बात, क्रोध की बात, वही गंदे आचरण, वही गंदा चिंतन, वही गंदी बातें। प्रियाजू वशामी राधाया, जहां श्री जी विराजमान वहां मुझे वास मिला, यही विराजमान है, और मैं नीच काम क्रोध आदि से अंधा होकर मनमानी आचरण कर रहा हूं, मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव, काम भाव, जिसका हृदय सर्वांग जलता रहता है इस काम भोग की वासना से, जो केवल दृष्टि से यही देखता रहता है कौन से शरीर का कैसे सेवन करूं, उसकी कोई स्वार्थ या परमार्थ की आशा सिद्ध होगी? अर्थात नहीं। कामाधिकार मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गुण सद्भावम वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र मे शरणम। कहां जहां वेदों की भी पहुंच नहीं है, पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, उसी प्रिया प्रीतम का गूढ़ भाव, और कहां मेरी नीचता कि मैं कामादि दोषों में गाढ़ भाव में डूब रहा हूं। देख लो, ये अंदर की बात है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे, कोई ना कोई कामना का जाल बुन रहा है मन, कोई ना कोई कामना के जाल में बुद्धि फंसा रही है अपने को। कहां वेद और पुराणों से भी गूढ़ रहस्य श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, और कहां मैं नीच जो काम आदि दोषों के गाढ़ भाव में डूबा हुआ हूं। क्या मुझे जैसे ऐसे नीच दोषों वाले को करुणा करके श्री धाम वृंदावन स्वीकार करेगा? श्री जी स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति बदल जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? बोले कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन नेत्रांबशाम धारया धौतम हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा वत्स्याम्ये करसाश्रयः शिथिलितो प्राण स्थिति व्यापृति। प्रिया, यदि आप कृपा कर दो तो मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, नीच जो आपके महल में रहने लायक नहीं है, उसकी भी ये स्थिति हो जाए। आप कृपा कर दो, आपके धाम में ऐसी स्थिति निश्चित हो जाए, केवल आपकी कृपा कोर की जरूरत। कैसे? कृत्वा पाणि तले कपोल मशकृन नेतांबशा धारया। ऐसे हथेली पर कपोल रखे हुए चिंतन में डूबा हुआ उपासक आंखों से नेत्रांबशाम धारया अश्रुधारा निरंतर बहा रहा है। धौतम हा मुरलीधरेति करुणम, आंसुओं से कपोल धोता हुआ, हा मुरली मनोहर, हा कुंज बिहारी, हा श्याम सुंदर, हा राधा, ऐसा पुकारता हुआ क्रंदन क्रंदन कर रहा, रो रहा है। कैसा हो भाग्य, धन्य भाग्य जिनको ये बात मिली है जीवन में कि एकांत में बैठकर रोना आ गया प्रियालाल के लिए। धन्याति धन्य। हृदय ऐसा निर्विकार, ऐसा परम पवित्र किसी और साधन से नहीं होता जैसा रोने से होता है। प्रभु की प्राप्ति रुदन से ही होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा प्रेमी, ऐसा प्राण प्यारा मीत ये रोने से मिलता है। रुदुषुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम। कृपा करो, कृपा करो, हे कुंज बिहारी, हे लाडली, कृपा करो। ऐसे पुकार पुकार कर क्रंदन कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसे कपोल अपनी हथेली पर रखे हुए चिंतन परायण, रुदन परायण, क्रंदन परायण। आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा। किसी एकांत स्थान में बैठकर, किसी वृक्ष के नीचे या कहीं एकांत में, कोई देख तो नहीं रहा हमारे रुदन को, फिर चिल्ला चिल्ला कर। कभी तो ऐसा है, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी ऐसा है कि एकांत में रुदन हो, एकांत में बैठकर हाय हाय मच जाए, कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे प्रभु, कैसे करुणा करो। बस वो उसको एक ही बल लेता है, कृपा करो, कृपा करो। और ये आता है सब साधनों से परास्त हो जाने पर। गोपीजनों ने जब प्रभु अंतर्धान हुए, वैसे अंतर्धान ना होते, एक बार करुणा कर दी तो अंतर्धान होने की जरूरत क्या थी। पर एक सौभाग्य मद उदय हो गया कि त्रिभुवन में समस्त सुंदरी स्त्रियों से मैं परम सौभाग्यवती हूं, क्योंकि मेरा प्रीतम श्याम सुंदर मेरे इशारे से मेरे साथ खेल रहा है। बस ये बात ठीक है। त्रिभुवन में वैसे ही पूज्या है, वैसे ही सर्ववंदनीय है, पर प्रभु कोई बात अच्छी नहीं लगी। जैसे कोई कहे कि मेरे जैसा कोई भजनानंदी त्रिभुवन में, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत व्रत वाला, नियम वाला, संयम वाला, ऐसा वैसा, ये सब प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इतने सुंदर रास रस से तत्काल प्रभु अंतर्धान हो गए। अब कोई मद तो था नहीं, ये तो एक स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। इतना बड़ा आनंद समुद्र हमारे इशारे पे नाच रहा है, फिर आ ही जाएगा। उसी को दूर करने के लिए और गाढ़ प्रेम की अपनी स्मृति कैसे आ गई, प्रेम की ऐसी स्थिति में अपनी स्मृति कैसे आ गई, बस इसी को हटाने के लिए, इसी को गाढ़ करने के लिए अपनी स्मृति का विस्मरण हो जाना। आई भी ऐसे ही थी, अपनी स्मृति छोड़कर केवल प्रीतम की स्मृति में आई थी। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे। पर ऐसा रास सुख में एक क्षण के लिए अपनी स्मृति जागृत हुई कि मैं अहोभाग्य, मैं सबसे त्रिभुवन में सौभाग्यशाली हूं।
ये ठीक नहीं था, प्रभु के हृदय में अच्छा नहीं लगा। जिन्हें अंतर ध्यान हुए भारी व्याकुलता, एक एक लता से पूछती, तुलसी जी से पूछती, भूमि से पूछती। जब देखा प्रभु नहीं मिले, तब लीलानुकरण कर दिए। गिरिराज जी को उठाने की लीला, चुनरी तान करके, एक गुप्पी भावावेश में दूसरी को कालिया मर्दन की लीला, कोई कोई विविध प्रकार की लीलाएं। लीलानुकरण करने पर भी प्रभु का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो विवश हो गए। विवश केवल रुदन करता है। अब जब कोई साधन बल नहीं बचा, जब किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं बचा, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, और उनके बिना जीवन नहीं, तो रुदु सुश्रम राजन, कृष्ण दर्शन लाल। फिर हृदय से जो रुदन हुआ, तो प्रभु को कहीं आना जाना थोड़ी था। वहीं तासा महावीर, उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तासा महावीर भूत इसमें मान मुखाम, पीताम्बर धरास्त्र भी साक्षात